हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनर देव पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लेवलिंग अप इन अ फैंटेसी वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 15। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन डेसिपल्स को अपने मास्टर की स्टोरी सुना रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक डेसिपल आकर मास्टर चू ल्यूतान को बताता है कि तियानमो सेक्ट उन पर हमला करने वाला है। और इसके बाद हम बेन और क्वीन के बीच एक प्यारा सा रोमांटिक सीन देखते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेन क्वीन को चाटा मारकर वहां से जाने लगती है। इसके बाद जाओ सेन क्वीन से बोलता है कि बेन थोड़ी सेंसिटिव है, तो मैं आशा करता हूं कि तुम उसकी बात का बुरा नहीं मानोगे। तो क्वीन बोलता है भूल जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बोलता है जाओ सेन, मुझे तियानमो सेक्ट और जियानु सेक्ट की दुश्मनी के बारे में कुछ बताओ। तो जाओ सेन बोलता है कि 1000 ईयर्स पहले तियानमो सेक्ट और इमोर्टल अलायंस के बीच बहुत ही फाइट हुई थी। फिर 1000 ईयर पहले ही जनरल तियानमो पैदा हुए, जो कि कॉन्टिनेंट के लिए डिजास्टर लेके आए। जहां पर भी तुम देखते वहां काफी लाइफ्स बर्बाद हो गई थी और लोग स्ट्रगल कर रहे थे। तब 4 मेजर सेक्ट एक साथ यूनाइट हो गए और इमोर्टल अलायंस का निर्माण किया और उस समय पर साथ आ गए और जनरल तियानमो को खत्म करने के लिए अपने अपने ट्रूप्स भेजे। लेकिन दुर्भाग्य से जनरल तियानमो ने एविल प्रैक्टिस लर्न कर ली थी, तो वो कल्टीवेटर्स की क्यूआई और ब्लड को एब्जॉर्ब करके अपने आप को पावरफुल बनाने लगा और उन कल्टीवेटर्स को मॉन्स्टर्स में चेंज कर दिया, जिनको कुछ भी फील नहीं होता था और वो सिर्फ फाइट करना जानते थे। फिर कल्टीवेटर्स और जनरल तियानमो ने लगातार 3 डेज और 3 नाइट्स तक फाइट की, जो कि बहुत अधिक नुकसान का कारण बनी। इस बार ने बीस्ट किंग को जगा दिया, जो कि अंडरग्राउंड में सो रहा था, और बीस्ट किंग की हेल्प के साथ इमोर्टल अलायंस ने सक्सेसफुली जनरल तियानमो को किल कर दिया। लेकिन जनरल तियानमो की डेथ के बाद वो एक अनकॉन्शियस ज़ॉम्बी बन गया, तो बीस्ट किंग ने उसे अपनी सील की मदद से सील कर दिया। फिर कल्टीवेटर और बीस्ट किंग उसे गार्ड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गए। इसके बाद जनरल तियानमो के फॉलोअर्स ने तियानमो सेक्ट बनाया। फिर उन्होंने जियानु सेक्ट पर नजर डालना शुरू कर दिया, लेकिन जियानु सेक्ट को बीस्ट किंग प्रोटेक्ट किया करता था, इसलिए वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए। इसके बाद वो क्वीन से बोलता है कि अभी सेक्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, तो तुम अपने मास्टर को यहाँ पर बुला लो। तो क्वीन बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेरे मास्टर पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए जियानु सेक्ट को कभी भी कुछ नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम क्वीन को देखते हैं, जो एक मैप को देखते हुए बोलता है तियानमो सेक्ट यहाँ पर है, तो मुझे कैसे भी करके उसे रोकना होगा। तभी सिस्टम वहां पर आती है, जो कि क्वीन को मैसेज के थ्रू बताती है एक न्यू टास्क पब्लिश हो गया है, तो एक बार इसे देख लीजिए। तो क्वीन उसे देखकर बोलता है एक न्यू टास्क, तुमने मुझे अभी तक इस बारे में कोई हिंट नहीं दी। और उससे पूछता है सिस्टम क्या तुम डम हो? तो सिस्टम मैसेज के थ्रू बोलती है अपनी हेल्थ और लो नॉइस के कारण मैंने तुम्हें टास्क को मैसेज के रूप में भेजा है। तो ये पढ़ने के बाद क्वीन बोलता है क्या तुम्हारा माइंड खराब है, बोलो। तभी सिस्टम बोलती है डियर होस्ट, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो क्वीन उससे पूछता है तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। तभी सिस्टम बोलती है आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट करने के लिए मैंने अपने सिस्टम में कुछ अपग्रेड किए हैं और मेरा डाटा बताता है कि मेरा ये कैरेक्टर आपके लिए बेस्ट मैच है। तो क्वीन बोलता है मैं तुम्हारे साथ बाद में डील करूंगा, पर उससे पहले तुम मुझे मिले रिवार्ड्स और इक्विपमेंट्स दिखाओ। तो तभी सिस्टम उसे वो दिखाने लगती है। तो क्वीन उनमें से एक गिफ्ट पैक पर क्लिक करके देखता है, जहां उसे मैकेनिज्म की स्टडी के लिए बुक मिलती है। तो क्वीन उसे देखकर बोलता है क्या बात है, अभी मैं इजीली 99 लेवल के आर्टिफैक्ट बना सकता हूँ और कई सारे एबल सेक्ट्स को हरा सकता हूँ। तो फिर वो उस बुक को देखने लगता है, जहां पर उसे एक लिस्ट दिखती है, लेकिन जब वो उस पर क्लिक करता है तो वो अवेलेबल नहीं होती है। तभी सिस्टम उससे बोलती है तुम्हारा लेवल अभी बहुत लो है, जिस कारण से तुम इस मैकेनिज्म को यूज नहीं कर सकते, और अभी तुम जिसे लर्न कर सकते हो वो एक फोल्डिंग बेंच है। तो क्वीन कहता है मैंने 100 पॉइंट्स का यूज किया था और तुमने मुझे इसके बदले में ये सब दिया, मैं तुम्हारी कंप्लेंट जरूर करूंगा। तो इसके बाद सिस्टम मैकेनिज्म की पावर को इंक्रीज करते हुए उसे डीमन वॉल्फ और ड्रैगन क्रॉसबो लर्न करने को देती है। तो क्वीन उसे देखकर बोलता है ये ज्यादा अच्छा है। फिर क्वीन उस पर क्लिक करता है और ड्रैगन क्रॉसबो बनाने का ट्राई करता है, लेकिन मटेरियल्स की कमी के कारण वो नहीं बना पाता। तो फिर सिस्टम उसे बताती है 1000 ईयर्स पहले इमोर्टल अलायंस ने बैटलफील्ड के अंदर जनरल तियानमो को कैद किया था और बाद में उसे माइन में बदल दिया, क्योंकि फाइट के बाद बैटलफील्ड में डैमेज होने वाले ताओइस्ट आर्टिफैक्ट डीकंपोज होकर रिफाइंड आयरन में बदल गए, जिसने बहुत सारे प्रैक्टिशनर को माइनिंग के लिए अपनी ओर अट्रैक्ट किया। और इसका बाहरी एरिया काफी सेफ है, लेकिन वहां पर बहुत कम रिफाइंड आयरन प्रोड्यूस होता था। वहीं डीप माइन के अंदर रिफाइंड आयरन काफी ज्यादा है, पर वहां पर ज़ॉम्बी
सोल्जर्स घूमते रहते हैं जो कि काफी डेंजर है, इसलिए किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। तो क्वीन बोलता है डरने की जरूरत नहीं है और कहता है मैं कल वहां जाऊंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहां हम क्वीन को देखते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर कहीं जा रहा होता है और तभी वो अपने सामने बेन को देखता है। तो उसे देखते ही वो अपना रास्ता बदल लेता है। तो तभी सिस्टम उससे एक रैंडम टास्क के लिए कांग्रेट्स करती है और उसे चू बेन के साथ हुए झगड़े को सॉल्व करने को बोलती है और उस रिवार्ड में एक फोल्डिंग बेंच देने को बोलती है। तो क्वीन कहता है तुम मुझे एक बेंच के लिए खरीदना चाहती हो, ये लड़की जरूर मुझे पीटेगी। तभी सिस्टम बोलती है होस्ट मेरे पास बचपन से पेरेंट्स नहीं थे, ये सिर्फ मेरी एक छोटी सी विश है। तो क्वीन बोलता है अगर तुमने मुझे आज परेशान किया तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगा और कुछ अच्छा लर्न करवाने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे माइन के अंदर देखते हैं जहाँ पहुंचते ही क्वीन बोलता है रिफाइंड आयरन मैं यहाँ आ गया और अंदर जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो आशा है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज का जैसे नेक्स्ट पार्ट आता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।